अब हम लोग बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के टाइप के बारे में, जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। अब देखो मल्टी लेवल यही बता दे रहा है, इसका नाम ही बता दे रहा है बहुत कुछ इस टाइप के इनहेरिटेंस के बारे में। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, देयर आर गोइंग टू बी द मल्टीपल लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग छोटा सा। हमारे पास में ग्रैंडफादर है, ठीक है, और देन देयर इज फादर, उनके भी नीचे देयर इज चाइल्ड, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स, ठीक है, दीज आर द जनरेशन लेवल्स। अब फादर जो है वो कुछ मेथड्स एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करेंगे फ्रॉम द ग्रैंडफादर, राइट, और यही चाइल्ड करेगा फ्रॉम द फादर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर होने क्या वाला है, हमारे पास में एक पेरेंट क्लास होगा, उससे हम लोग एक डिराइव्ड क्लास क्रिएट करेंगे, और उस डिराइव्ड क्लास से अगेन एक दूसरा डिराइव्ड क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट। सो इन द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वी have a parent class, ठीक है, from which we create a child class, and then again from the child class we create another child class, ठीक है। अब इसको आप लोग कंफ्यूज मत करो, मैं चाइल्ड के जगह यहाँ पर डिराइव भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी डिराइव और यहाँ भी डिराइव, ठीक है। मतलब देखो हमारे पास एक पेरेंट क्लास था, उससे हमने एक चाइल्ड क्लास बनाया जो डिराइव्ड क्लास बनाया, और इस डिराइव्ड क्लास से अगेन हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाया। सो दीज आर लाइक लेवल्स, मल्टीपल लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। इसी तरह हम लोग समझ लेते हैं, लेट्स कंसीडर इट विद एन एग्जांपल। अब एग्जांपल के लिए हम लोग एक सिंपल चीज कंसीडर करते हैं, आप चाहो तो और उसको कॉम्प्लिकेटेड ले जा सकते हो, बट क्योंकि कंसेप्ट समझना है तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ग्रैंडफादर क्लास क्रिएट, ठीक है, वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड, राइट। आई एम कंसीडरिंग द सिमिलर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, लेट्स क्रिएट अ मेथड इन ग्रैंडफादर क्लास। अब लेट्स से कि आवर ग्रैंडफादर कैन सिंग, ठीक है, तो हम लोग करेंगे डेफ कैन सिंग, ठीक है। सो द ग्रैंडफादर कैन सिंग सेल्फ कर देंगे यहां पर, और यहां पर हम लोग प्रिंट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग प्रिंट करेंगे द ग्रैंडफादर कैन सिंग, ठीक है, सिंपल है, और बाहर निकल जाएंगे। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर क्लास। देखो मैं पूरा क्लास से बाहर निकला हूं, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर क्लास विच इज फादर, ठीक है, सिंपल है। और अभी क्या करेंगे हम लोग, डेफ, और यहां पे लेट्स से कि द फादर कैन डांस, ओके, तो फादर कैन डांस, या दैट्स फाइन। यहां पर हम लोग करेंगे सेल्फ एंड देन विल जस्ट प्रिंट दैट द फादर कैन डांस, राइट, सिंपल। अब आएंगे बाहर फिर से, ठीक है, पूरा बाहर। नाउ लेट्स क्रिएट अ चाइल्ड क्लास चाइल्ड, ओके, लेट्स से द चाइल्ड कैन ड्रॉ, ठीक है, द चाइल्ड कैन ड्रॉ, तो कैन ड्रॉ, वी हैव डन नथिंग, ठीक है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ज्यादा हमने अभी तक इनहेरिटेंस तो किया ही नहीं है, ठीक है, वो आने वाला है अभी 2 मिनट में, बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे द चाइल्ड कैन ड्रॉ, सो कैन ड्रॉ मेथड यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हम लोग करेंगे सेल्फ एंड देन विल जस्ट प्रिंट दैट द चाइल्ड, ठीक है, द चाइल्ड कैन ड्रॉ, दैट्स इट। अब लेट्स से कि फादर जो है वो इनहेरिट करते हैं फीचर्स फ्रॉम द ग्रैंडफादर, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधा कि हमारे जो फादर है दे इनहेरिट द फीचर्स फ्रॉम द ग्रैंडफादर, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने ग्रैंडफादर लिख दिया, ठीक है। अब अज्यूम करो ये अगर है ही नहीं, तो दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस, राइट, ये सिंगल इनहेरिटेंस है यहाँ पर। मतलब हमारे पास में एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, दैट्स इट, राइट। एंड ऑल्सो you know that the child class can also have its own methods, right, हो सकती है ना, मतलब हो सकता है ना जो चाइल्ड है he sings good, that feature is inherited, but he can also draw well, right, वो गाता भी अच्छा है, वो ड्राइंग भी अच्छी करता है, गाने का फीचर पेरेंट्स का है, ड्राइंग का फीचर उसका खुद का है। तो इसी के साथ में हम लोग वापस लाते हैं उस चीज को, चाइल्ड को, ठीक है। दिस क्लास इज द चाइल्ड क्लास ऑफ ग्रैंडफादर,
द फादर क्लास इज चाइल्ड क्लास ऑफ ग्रैंडफादर, ठीक है। सो दिस इज अ डिराइव्ड क्लास, राइट। अब इस डिराइव्ड क्लास की मदद से हम लोग दूसरा क्लास बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग फादर देंगे, ठीक है। दैट्स इट, हो गया, सिंपल है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान से सुनना, जो हमारा फादर क्लास है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द ग्रैंडफादर क्लास। मतलब क्या है, ग्रैंडफादर के सारे जो मेथड एट्रीब्यूट होने वाले हैं वो सारे के सारे फादर को अवेलेबल है, राइट। बट जो फादर क्लास है इट इज द पेरेंट क्लास फॉर चाइल्ड क्लास, और फादर क्लास के पास में उसके खुद के भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स है और ग्रैंडफादर के भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स है। दैट्स व्हाई द चाइल्ड क्लास हैज द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट एज वेल एज द ग्रैंड पेरेंट। मतलब फादर के भी और ग्रैंडफादर के भी जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वेरी सिंपल, राइट। ट्राई करके देखते हैं। लेट्स क्रिएट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड इक्वल्स चाइल्ड, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो चाइल्ड डॉट मैं करूंगा, ठीक है। आई जस्ट डू चाइल्ड डॉट एंड आप लोग देख सकते हो कैन डांस, कैन ड्रॉ, कैन सिंग, आई कैन इंप्लीमेंट दीज मेथड्स। कैन सिंग ग्रैंडफादर की है बट वो भी अवेलेबल है, कैन डांस फादर की है वो भी अवेलेबल है, एंड कैन ड्रॉ ये उसकी खुद की है वो भी अवेलेबल है, राइट। लेट्स ट्राई कैन सिंग क्योंकि वो ग्रैंडफादर की मेथड है, ठीक है। लेट्स ओपन द टर्मिनल नाउ। अब जरा रन करते हैं इस प्रोग्राम को। टाइप पाइथन ओop एक्सप्लेन, जो कि इसका नाम है .py करेंगे हम लोग। मेक श्योर यू स्पेल इट राइट एंड आप लोग देख सकते हो द ग्रैंडफादर कैन सिंग ऐसा लिख करके आ रहा है। दिस इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। मतलब देखो मेथड ग्रैंडफादर की है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, राइट। सो द चाइल्ड हैज गॉट द मेथड, दैट्स इट। कितना सिंपल है ना ये चीज, आप लोग भी समझ सकते हो बड़ी आसानी के साथ में इस चीज को, ठीक है। तो दिस इज लाइक द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये जो चाइल्ड है ना अपना, ये यहाँ पर फादर क्लास की जो मेथड्स है उनको भी इनहेरिट कर चुका और ग्रैंडफादर की भी मेथड्स को इनहेरिट कर चुका। दिस इज लाइक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस डायग्राम को आप लोग फॉलो कर सकते हो यहाँ पर। दिस इज लाइक representing something like multi-level inheritance. There is a grandfather, there is a father, there is child, और उनमें यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है एंड आप लोग देख सकते हो कि कैसा हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करो और भी ज्यादा, ताकि आपको भी इस चीज की आइडिया आ जाए।